क्या मैकेनिज्म है भाई? 53 करोड़ का आंकड़ा कहां से आया और इसका आप लोग कैसे हिसाब रख रहे हैं कि कितने श्रद्धालु आए? मतलब विपक्ष कह रहा है कि मरने वालों का आंकड़ा तो आप दे नहीं पा रहे हैं, आने वालों का आंकड़ा आप कैसे दे पा रहे हैं? देखिए, मैं तो विवेक श्रीवास्तव जी को कहूंगा कि आकर के देख लें ये एमआरआईटी के द्वारा किस तरह से टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है, जिसमें ऊपर से व्यूज हेड काउंट्स किए जाते हैं और ये डिजिटल टेक्नोलॉजी के द्वारा ही किया जा रहा है। इस टेक्नोलॉजी को विवेक श्रीवास्तव चाहे तो आकर के स्वयं विजिट करके देख लें, लेकिन इस तरह से सवाल खड़े करना, आपको केवल सवाल खड़े करना है, जवाब नहीं चाहना है। आइए ना कुंभ में डुबकी लगाइए और आकर के उस मैकेनिज्म को भी देख लीजिए। हमने कभी उसको छुपाया नहीं है, आपको मैकेनिज्म देखना है, आप आइए और आकर के मैकेनिज्म देखिए कि कैसे हेड काउंट्स किए जा रहे हैं, कैसे वहां सरकार भीड़ का प्रबंधन कर रही है, कैसे वहां प्रशासनिक मशीनरी वहां व्यवस्थाओं को संचालित कर रही है, कैसे वहां सफाई की व्यवस्था है, कैसे वहां पर लोग श्रद्धालुओं को न्यूनतम कष्ट हो सके इसके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। एक बार आइए तो डुबकी लगाइए तो इन सब बातों का ज्ञान हो जाएगा। भीड़ को इन्वाइट किया जबकि आप तैयार नहीं थे, है कि नहीं? चीफ मिनिस्टर ने अपील कर दी एक दिन पहले कि मौनी अमावस में जरूर आए लोग। अगर भीड़ इन्वाइट करने से आती ना तो ये नेताओं की रैलियों में इतनी भीड़ आ जाती। ये भीड़ इनवाइट करने से नहीं आती है, ये भीड़ अपनी आस्था से आती है, ये भीड़ अपने विश्वास के साथ आती है, ये भीड़ चीफ मिनिस्टर ने करी थी ना, प्रवृत्ति के कारण आती है। आप इस बात को समझोगे नहीं ना, आप तो भगवान में विश्वास नहीं है, आपका परंपरा में विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं है, आपका विश्वास नहीं है ना। इनका विश्वास है, उनसे पूछिए। किसी को निमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं है, किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं है, ये बिना बुलाए अपनी आस्था के आधार पर आ रहे हैं। लेकिन राज्य सरकार चीफ मिनिस्टर ने मौनी अमावस का पहले कहा था मुहूर्त है और इस दिन बहुत लोग नहाएंगे और उनके वक्तव्य के बाद बहुत से लोग गए भी उनकी बात सुन करके। चीफ मिनिस्टर ने जब मौनी अमावस पे कहा था और कहा था ये एक शुभ मुहूर्त होता है, तो आप एक तरीके से वर्चुअली इनवाइट दे रहे हैं और आप प्रिपेयर्ड है नहीं। तो जब आप प्रिपेयर्ड नहीं है तो आपको रेगुलेट करना पड़ेगा ना। सरकार नहीं करती, कौन रेगुलेट करेगा? वास्तव आपको जानकारी नहीं है, ये शुभ मुहूर्त निकालने का काम कोई मुख्यमंत्री नहीं करते हैं, ना कोई सरकार करती है, ना कोई एमपी एमएलए। अच्छा, लड़िए मत, लड़िए मत। ठीक है विवेक जी, घर में शादी होती है, उसमें भी कई अव्यवस्थाएं रहती हैं, उसमें भी लोगों को कई बार संघर्ष करना पड़ता है। घर की शादी में कोई नहीं चाहता कि अव्यवस्था हो, लेकिन उसमें भी अव्यवस्थाएं हो जाती हैं। आप नाराज फूफा की तरह जो है बिहेव मत कीजिए। एक बड़ी खबर आ रही है, वो दे देता हूं, फिर डिबेट में वापस आता हूं। ममता के बयान पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। कुंभ पर ममता के बयान के खिलाफ प्रदर्शन की बात सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल की विधानसभा के बाहर प्रदर्शन हुआ है। विधानसभा के बाहर ममता के खिलाफ प्रदर्शन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बीजेपी विधायकों ने विरोध प्रदर्शन किया है। कुंभ का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, शुभेंदु अधिकारी का यह कहना है। ममता ने महाकुंभ का अपमान किया है। ममता बनर्जी का बयान निंदनीय है, ये बीजेपी का कहना है। थोड़ी देर पहले ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस शी सेड ये महाकुंभ नहीं है, ये मृत्यु कुंभ है, ये हिंदू के ऊपर आघात, महाकुंभ के ऊपर आघात। अखाड़ा से संत समाज आवाज उठाइए और स्वामी विवेकानंद श्री चैतन्य देव की धरती बंगाल में हर क्षेत्र में ममता बनर्जी का पुष्प दल दान करिए। अब सच्चा हिंदू है तो राजनीति से ऊपर उठ के ममता बनर्जी का इस अपशब्दों की जोरदार विरोध करे। चलिए मैं सीधे रुख कर लेता हूं अनंत विजय का। अनंत विजय जी, सही बात है कि विपक्ष आवाम की आवाज होता है, जैसा कि लेफ्ट के नेता जो हैं विवेक श्रीवास्तव, उन्होंने भी कहा कि जनता आवाज नहीं उठा सकती, इसीलिए विपक्ष को ये भूमिका निभानी पड़ती है। लेकिन विपक्ष इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है कि वो आयोजन की व्यवस्था पर सवाल उठाने की बजाय आयोजन पर सवाल उठा रहा है, कुंभ को टारगेट कर रहा है, कोई मृत्यु कुंभ बता रहा है, कोई कुंभ की प्रासंगिकता पर सवाल उठा रहा है, कोई योग पर सवाल उठा रहा है। सवाल तो व्यवस्था पर उठाए जाने चाहिए ना। अनुराग जी, अभी विवेक श्रीवास्तव जी ने 2-3 बातें कही। सबसे पहले उन्होंने एक डिस्क्लेमर दिया कि वो नॉन बिलीवर हैं और विपक्ष के नेता हैं। विवेक जी के नीचे जो लिखा होता है उसको देख के मेरे मन में बहुत दिनों से सवाल उठता है कि वो लेफ्ट के नेता हैं। कौन से वाले लेफ्ट? लेफ्ट तो कई प्रकार के हैं।
आई है, एम है, एमएल है, मतलब कौन से वाले लेफ्ट, तो इनसे पूछ के इनका लेफ्ट लिख दिया करिएगा तो हम लोगों को थोड़ी स्टैंड जानने में सहूलियत होगी। अच्छा, वो बता रहे हैं, सुन लीजिए। आदत है बीच में बोलने की, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस सुना है, बीच में बोलने की, तो थोड़ा चुप कराइए, क्योंकि जब ये सवाल पूछा है तो जवाब तो सुन लो। तो सुन रहे थे, अगर विवेक जी ऐसे बोलेंगे तो आप भी नहीं। अच्छा विवेक जी, आप बोल लीजिएगा, मैं आता हूं इसके बाद। ठीक। और कृपया करके लेफ्ट के नेता के संस्कारों को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित न करें कि बीच में दूसरे के बोलने लगते हैं। सही बात यह है कि जो लेफ्ट के नेता होते हैं, जो अब खुद को नॉन बिलीवर होने का दावा करते हैं, धर्म को अफीम कहते हुए घोषित करते हैं, इन लोगों को सनातन से क्या मतलब, इनको सनातन की क्या समझ। अब ऐसे ऐसे लोगों से ये लोग बात करेंगे तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। तो अगर सनातन को समझने के लिए गैर सनातनियों से बात करेंगे तो सनातन को बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे और उसी प्रकार के फैलेसी के शिकार हो जाएंगे जिस प्रकार के विवेक श्रीवास्तव जी होते रहते हैं और अपने आप को थोड़ा मतलब हास्य का विषय बनाते रहते हैं। रही बात कर रहे हैं कि हेड काउंट, अरे विवेक जी पूरी बात सुन लीजिए उनकी, बड़े धैर्य के साथ सुन रहे थे। हेड काउंट बहुत आसानी से हो जाता है। इस बात को मैं कहना चाहता हूँ, विवेक श्रीवास्तव इतने महत्वपूर्ण नहीं है कि उन पर समय बर्बाद किया जाए। मैं तो कुछ मेरे ऑब्जर्वेशन है जो मैं कह देता हूँ, लेकिन सबसे बड़ी और आपत्तिजनक बात ममता बनर्जी ने कही है, उन्होंने मृत्यु कुंभ कहा है। ममता बनर्जी जैसी सीजन्ड नेता को क्या इस शब्द का पता नहीं है? भाई नीरज राय जी बैठे हैं जो ममता बनर्जी की पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे अभी थोड़ी देर में, लेकिन मुझे लगता है कि ममता बनर्जी जैसे सीजन्ड नेता को मृत्यु कुंभ जैसे शब्द कहने का न तो अधिकार है और न ही इस प्रकार से कह के वो सनातन का अपमान कर सकती हैं। इसकी घोर निंदा की जानी चाहिए और मुझे लगता है कि नीरज जी भी इस बात से सहमत होंगे या दाएं बाएं होकर उनको किसी प्रकार से डिफेंड करेंगे। ममता बनर्जी चूंकि बंगाल में रहती है, उनको चूंकि लेफ्ट पार्टी से आमने सामने की लड़ाई करनी है, तो इस प्रकार करके ये लोग अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास करते हैं। लेकिन अब जो विराट हिंदू समाज है उसको समझ में आ गया कि ये सनातन का पुनरुत्थान काल है और इस काल में जो कुंभ का संदेश है उससे ये लोग बौखलाए हुए। कुंभ ने एकता का संदेश दिया, सामाजिक समरसता का संदेश दिया। अनुराग जी, आपको नहीं पता कि आपके साथ में नहाने वाला किस जाति, किस संप्रदाय, किस धर्म का है। बहुत अच्छी बात आपने सिर्फ भारतीय होने के नाते स्नान किया जाके, हिंदू होने के नाते स्नान किया जाके। धर्म तो जो राजनीति की जिनकी बुनियाद जाति है वो सब बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं। जो धर्म के आधार की राजनीति करते हैं, धर्म को हिकारत भरी। ठीक है अनंत विजय जी, मैं लौटता हूं आपके पास।